हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो फार्मूला था उससे किस तरह का क्वेश्चन आता है उस पैटर्न को आपको समझाए थे। और लास्ट में कुछ क्वेश्चन अगर याद हो जो हम बता रहे थे, उस तरह का एक दो क्वेश्चन आपको और बता रहे हैं जिससे आपको याद हो जाएगा। क्या क्वेश्चन कुछ यही था। फोर बाई फाइव। अगर याद होगा तो यहाँ पे वैल्यू हम दो तीन क्वेश्चन जो दिए थे कॉस इनवर्स का दिए थे, और कॉस इनवर्स देने से क्या फ़ायदा था क्वेश्चन में वो आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे अगर टेन इनवर्स मतलब कॉस इनवर्स अगर नहीं होगा तब क्या कीजिएगा उसको देख लीजिए। तो आपको बस ये समझ के रखना होगा, अगर ये टेन इनवर्स है तो इसको आप कॉस इनवर्स में बदल लीजिए। तो टेन इनवर्स है, इसको कॉस इनवर्स में बदलिएगा तो कितना होगा, इसको 4/5 नहीं देकर 4/3 कर देते। तो कॉस इनवर्स में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा 3/5। अब जैसे आप बनाते थे बनाइए, क्या किया जाता था 3/5 इक्वल टू थीटा। तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 उधर जाएगा 2 थीटा कॉस 2 थीटा। तब क्या होता था, ये जो क्वेश्चन है आपका साइन 1/2 टेन इनवर्स 4/3 ये किसके बराबर होगा, तो साइन थीटा। और वो फार्मूला तो याद हो गया होगा। देखिए 2 थीटा में ही फार्मूला होता है, इसीलिए टेन इनवर्स भी है तो आप कॉस इनवर्स में बदल लीजिए। डालिए वैल्यू कॉस 2 थीटा का, ठीक है। इस तरह का एक और क्वेश्चन देखिए, कॉस है 1/2 साइन इनवर्स 12/13, ठीक है। तो 1/2 साइन इनवर्स 12/13 है। तो फिर यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स है, तो आपको क्या कर लेना चाहिए, इसको कॉस इनवर्स में बदल लेते हैं। कॉस इनवर्स में बदलिएगा तो 5/13। अब देखिए प्रोसेस तो वही होगा, थीटा मानिए, इसका मतलब cos 2 थीटा मिल गया आपको 5/13। ये जो क्वेश्चन था अब क्या हो जाएगा, तो cos थीटा का फॉर्मूला जो होगा वो /2। वैल्यू को रख लेते हैं, ठीक है ना। बात समझे ना, है साइन इनवर्स बदल लिए हम कॉस इनवर्स। ये कॉस इनवर्स में क्यों बदला जा रहा है यही आपको समझ लेना है, तो दिक्कत नहीं होगा। कॉस 2 थीटा का वैल्यू मिल गया। ये जो क्वेश्चन है मानने के बाद कॉस थीटा हो गया, रख दीजिए यहाँ पे। वैल्यू कितना था 5/13 रख दिए, 18 9/13 जो भी आ जाए। एक tan का भी देखते हैं, तो tan 1/2 साइन इनवर्स 3/5। फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है आपका वो साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स को अगर tan इनवर्स में बदला जाए तो क्या होगा 3/4 होगा। सॉरी कॉस इनवर्स में बदलिएगा ना, कॉस इनवर्स में बदलिए कितना हो जाएगा 4/5। क्या मानिए थीटा cos 2 थीटा इक्वल टू 4/5। क्वेश्चन क्या होगा आपका, तो tan थीटा कितना होगा, ये फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, रख देते हैं वैल्यू 1 - 4/5 1 + 4/5 1/, तो बात तो समझ रहे होंगे।
ये बस बात समझिए, क्योंकि पिछला वीडियो में देखिएगा तो 3 क्वेश्चन बताएं, लेकिन तीनों में हम कॉस इन्वर्स दिए थे, तो वहाँ से तो क्लियर है। अगर कॉस इन्वर्स नहीं भी होगा तब भी आप बना सकते हैं, बदल लीजिएगा। अब बिना बदले तो दिक्कत होगा ना, क्योंकि यहाँ पे या तो कॉस थीटा आएगा, नहीं तो साइन थीटा आएगा, नहीं तो टेन थीटा, और तीनों का फॉर्मूला कॉस 2 थीटा में ही होता है, इसीलिए कॉस में बदलना जरूरी है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, देखिएगा, इसके पहले जो फॉर्मूला हम लोग का था ये ठीक उसी का उल्टा है। पहले क्या था, साइन इनवर्स, इसमें क्या है, साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स, कॉट इनवर्स तो कॉट एक्स, सेक इनवर्स तो सेक एक्स, कॉसेक इनवर्स तो कॉसेक एक्स। और पिछला फार्मूला में क्या था इनवर्स यहाँ पे, ट्रिग्मेट्री यहाँ पे, लेकिन वैल्यू देखिए सेम आएगा, एक्स के ही बराबर होता है। तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो पैटर्न का क्वेश्चन होगा वही आपको बनाने आना चाहिए। हाँ, एक बात और, इसमें ये जो एक्स है वो ठीक से देखिए ट्रिग्मेट्री के साथ है, ट्रिग्मेट्री के साथ। तो ट्रिग्मेट्री के साथ का मतलब क्या होगा, ये एंगल होगा। ट्रिग्मेट्री के साथ का मतलब ये तो एंगल होगा। तो इनवर्स ट्रिग्मेट्री में जो एंगल का कंडीशन होता है वो लिखिए, वो याद करना पड़ेगा आपको। तो साइन इनवर्स में क्या था, तो -π/2, ये सब याद होना चाहिए। कॉस इनवर्स में क्या था, टेन इनवर्स में क्या था, कॉट इनवर्स में, ठीक है। ठीक, तो ये पहले से भी याद होगा। कहने का मतलब यही, ये फार्मूला x के बराबर तब होगा, मतलब ये वैल्यू x के बराबर तब होगा जब एंगल इसके बीच में होगा। सबका अपना अपना है, तो ये याद रखिए, फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एक और बात, वो पिछला फार्मूला भी बता रहे थे, तो ये बोले थे कि इस तरह के फार्मूला में ये कोई डेराइव फार्मूला नहीं है, मतलब किसी ट्रिग्मेट्री के उल्टा करके ये फार्मूला डेराइव नहीं हुआ है, ये वेरीफाई कर सकते हैं आप। जैसे ये अब देख लो, अगर फार्मूला याद है तो डायरेक्ट π/3 के बराबर होगा, नहीं तो आप वैल्यू निकाल के देखिए, बोलिए साइन π/3 कितना होगा, √3, साइन इनवर्स √3 कितना है, तो π/3 आ गया ना। कॉस इनवर्स, कॉस का लेते हैं π/4, अगर फार्मूला डायरेक्ट समझ रहे हैं तो π/4 के बराबर होगा। थोड़ा वेरीफाई करके देखते हैं, cos π/4 1/√2 ये कितना होगा, तो π/4 आ गया ना। एक tan का भी देख लेते हैं।
tan इनवर्स tan पाई बाई 6, डायरेक्ट सोचिएगा तो पाई बाई 6 के बराबर है। थोड़ा वैल्यू लेके वेरीफाई करते हैं। पाई बाई 6 का वैल्यू 1/√3, ये कितना होगा पाई बाई 6। समझ रहे हैं ना बात को? अब देखिएगा, अब वैल्यू को थोड़ा चेंज करते हैं। 2π/3 तो साइन इनवर्स का वैल्यू है और लिखे कितना है तो 2π/3 लिखे हैं। तो 2π/3 लिखे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए, इसका एंगल, ये फॉर्मूला तभी पॉसिबल है जब -π/2 से π/2 तक होगा। π/2 का मतलब 90 डिग्री है, π/2 से कम होना चाहिए। ये एंगल 2π/3 है, 2π/3 का मतलब 120 डिग्री है, मतलब ये π/2 से ज़्यादा है। मतलब अगर डायरेक्ट लिखिएगा 2π/3 तो ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ये π/2 से छोटा है तभी उसी के बराबर होगा। ये π/2 से बड़ा है मतलब उसी के बराबर नहीं होगा। तब सवाल है कि इसका वैल्यू आखिर होगा क्या। तब देखते हैं साइन इनवर्स, इसको लिखते हैं हम 2π/3 को आप इतना लिखिए, तब होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री में, कि किसी भी एंगल को कन्वर्ट करके फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाया जाता है, चाहे कितना भी बड़ा एंगल हो, तो उसको किसी तरह कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस तो सीखे थे आप, कन्वर्ट करके फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ला सकते हैं, ये वही तो है। तो 2π/3 को आप ये लिख सकते हैं। अब बोलिए, ये जो वैल्यू होगा π/3, पाई माइनस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट का एंगल है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब बोलिए साइन इनवर्स साइन x, अब ये π/3 देखिए 90 से कम है, इसका मतलब क्या, अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं π/3 और इसका वैल्यू यही होगा। देखिए साइन इनवर्स साइन 7π/6, देख लो π/2 से तो ज़्यादा है, यह एंगल π/2 से तो ज़्यादा है। तब ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट जो आप जानते हैं उसका यूज़ कीजिए, एंगल को कन्वर्ट कीजिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो किस तरह किया जाए, 7π/6 को लिख सकते हैं π/π+6, ध्यान दीजिएगा पाई प्लस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट का एंगल है, थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन थीटा निगेटिव होता है तो माइनस हो जाएगा, और साइन इनवर्स में जब माइनस लगेगा तो ये याद होगा ये माइनस बाहर आ जाता है। साइन इनवर्स में अगर माइनस लगेगा तो वो माइनस बाहर आ जाता है, इक्वल टू क्या होगा, ये तो π/6 माइनस पहले से है, ठीक है ना, इक्वल टू -π/6। कॉस इनवर्स में देखिए 2π/3, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। तो कॉस इनवर्स में देखिए 0 से पाई है, मतलब एक पाई तक हो सकता है, 0 से पाई के बीच में होगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 2π/3 पाई से कम होता है, इसका मतलब क्या, डायरेक्ट 2π/3 लिखिएगा, ये सही है। ध्यान दीजिएगा साइन में नहीं था लेकिन कॉस में है, क्योंकि सबका अपना अलग अलग कंडीशन है। देखिए 4π/3 है, पाई प्लस π/3, एंगल को कन्वर्ट कीजिए। अब बताइए कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट का एंगल है, थर्ड में कॉस थीटा पॉजिटिव, सॉरी थर्ड में कॉस थीटा निगेटिव होता है, मतलब माइनस होगा, ठीक है।
और कॉस इनवर्स में जब माइनस लगता है तो याद होगा आपको पाई माइनस समझे ना। अब यहाँ पे दो बात था, एक तो एंगल को आप कन्वर्ट कीजिए, माइनस आया, फिर से याद करना होगा कि कॉस इनवर्स में अगर माइनस लगता है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स होता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स होगा, इसका वैल्यू पाई/3, ठीक है ना। तो इसमें देख लीजिएगा जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सीखे वो पूरा का पूरा आएगा, और ये फार्मूला तो आसान है क्योंकि इस फार्मूला को याद करने में दिक्कत नहीं है, बनाते समय आपको इसका कंडीशन याद रहे, एंगल का जो कंडीशन है वो, और कौन, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक नॉलेज है वो चाहिए आपको। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। tan इनवर्स रिलेटेड पाई/7, तो पाई/7 को तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, सेवन पाई/6 है। तो tan का कंडीशन आप देख लीजिएगा, जो साइन का होता है वही tan का होता है, इसका मतलब एंगल को कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, tan पाई+θ, तो पाई+θ थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये क्या होगा, ठीक है। एक और देखते हैं, फाइव पाई/3 एंगल को बदलते हैं, 5 पाई/3 को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस थीटा, क्या माइनस होगा, 2 पाई माइनस थीटा तो माइनस तो होगा, क्यों, क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, तो देख लीजिए, और tan इनवर्स में जो माइनस लगता है तो याद होगा, तो बात समझे ना। तो दोनों बात आपको याद होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट आपका ठीक हो ट्रिग्नोमेट्री का, और इसका जो एंगल का जो कंडीशन है वो आपको याद रहे, तो कहीं दिक्कत का बात नहीं, ठीक। इसमें थोड़ा सा एंगल को हम बढ़ाते हैं तब देखा जाए, ठीक है ना। 15 पाई/4 साइन 15 पाई/4, तो 15 पाई जो हुआ 2 पाई से तो बड़ा हुआ, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट का हम बात कर रहे हैं उसमें तो हम लोग सब चीज़ सीखे थे ना, कि कितना भी बड़ा एंगल हो उसको भी कन्वर्ट करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप ला सकते हैं, यहाँ भी वही है। साइन बोलिए, इसको अरेंज कीजिए, 4 पाई माइनस पाई/4 लिख सकते हैं ना, 16 - 1 15, तो 15 को आप इस तरह अरेंज कर सकते हैं, तो पहले तो ये अरेंज किया जाता है, उसके बाद क्या सोचते हैं हम लोग कि 4 पाई माइनस थीटा, 4 पाई का मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई हुआ, 4 पाई माइनस थीटा, तो किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है ना। कॉस इनवर्स में देखते हैं, देखिए 19 पाई/3 है,
इसको अगर अरेंज किया जाए तो 6 पाई प्लस पाई बाई 3, कॉस इनवर्स कॉस 6 पाई प्लस पाई बाई 3, देख लीजिएगा 18 18 19। ये आपको अपने से अरेंज करना होता है कि 19 है तो कौन सा पाई पे वो अरेंज होगा, तो ये अपने से सोच के। अब बताइए 6 पाई प्लस थीटा, ये किस कोऑर्डिनेट का एंगल है? 6 पाई प्लस थीटा, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का एंगल माना जाता है। ठीक है ना, तो ये सब दिक्कत नहीं हो। 6 पाई इवेन पाई है तो इवेन पाई प्लस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, माइनस होगा तो फोर्थ कोऑर्डिनेट, तो दिक्कत नहीं होगा। जिनको भी दिक्कत हो थोड़ा सा कॉपी पढ़ भी लेना है 11th वाला, तो हो जाएगा। ठीक है ना, कोई tan इनवर्स का लेते हैं एग्जाम्पल। tan 25/6, अब 25 है तो क्या लिखिएगा आप? 4 पाई प्लस पाई बाई 6 लिखिएगा तो ठीक है ना। 24 1 25, फिर आ गया वही किस कोऑर्डिनेट का एंगल होगा? 4 पाई प्लस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट का होगा, इसका मतलब कितना होगा? पाई बाई 6। देखते हैं इसको, 7 पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, 20 पाई है। अब देखिए 7 पाई क्या हुआ आपका? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट का एंगल होता है? तो सेकेंड का होता है, तो सेकेंड में साइन थीटा क्या होगा? तो प्लस होता है। ठीक है ना, तो बात तो समझ रहे हैं। इस फॉर्मूला को याद करने में तो कोई दिक्कत है नहीं। बेसिक कंसेप्ट ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाला है वो आपका ठीक हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। कंडीशन थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने का 3 तरीका होता है। तो एक तरीका तो आपको हम दिखाए हैं, 2 और दिखाते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन को कितना आप सिंपल कर सकते हैं। क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इनवर्स में कुछ लिखा हुआ है, इसको आप कितना सिंपल कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो tan इनवर्स है, ये सिंपल तभी होगा जब यहाँ पे tan के फॉर्म में कुछ आएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला का जरूरत पड़ेगा या याद होगा, डायरेक्ट भी याद होगा, साइन एक्स का फॉर्मूला। देखिए 2 तो कटेगा, कॉस कटेगा, यहाँ पे बचेगा tan x बाई 2। तो tan इनवर्स tan x बाई 2 कितना होगा? x बाई 2। बात समझिएगा, ये इतना बड़ा था, सिंपल होके किसके बराबर है? x बाई 2 का। ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म अभी हम लोग सीखेंगे, इसका बहुत यूज होगा आगे। एक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा आगे,
दूसरा, जब डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़िएगा तो ये बहुत काम आएगा। किस तरह काम आएगा थोड़ा सुन लीजिए। अगर आपको कहा जाए कि इसका डिफ्रेंशिएशन बताइए, तो डिफ्रेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट तो सबको पता होगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो बेसिक कंसेप्ट में ये नहीं आता, ये आपको नहीं पता होगा लेकिन इन्वर्स जानने के बाद ये तो इसके बराबर है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन का मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन बताइए। इसका डिफ्रेंशिएशन तो बता सकते हैं आप, इसका तो जानते ही होंगे 1/2 हो जाएगा। तो देख लिए कितना बड़ा एक्सप्रेशन एक सिंपल फॉर्म में आ गया x/2। तो ये बहुत काम आएगा, जो बोल रहे हैं ना कि डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसका डिफ्रेंशिएशन, लेकिन ये जानने के बाद 1/2 इंटीग्रेशन भी आसान हो जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन आगे बहुत आएगा डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। ठीक, और भी देखते हैं कुछ। tan इनवर्स sin x, नीचे 1 - cos लिखते हैं तो कुछ नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। वन माइनस कॉस, तो 1 - cos का क्या होगा 2 sin² x/2। ठीक है, तब देखिए 2 कटा साइन, इस बार आ गया आपका cot x/2। cot को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि cot होगा तो सिंपल तो नहीं होगा, लेकिन cot को हम लोग आसानी से tan में बदल सकते हैं, तो बदल लीजिए, तो किसके बराबर आ जाएगा, देखिए सिंपल हो गया ना। देखिए इतना बड़ा फॉर्म सिंपल होगा। तो इसी तरह से रिलेटेड, हाँ इसमें बस यही है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला कितना अच्छा है आपका, कितना याद है आप। देखिए इसी को उल्टा करके दे रहे हैं, कॉस का फार्मूला याद होगा, वन प्लस ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a² - b², a + b × a - b, a + b का होल स्क्वायर, तो एक कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, तो देख लीजिएगा एक स्टेप हम डायरेक्ट लिखे हैं, a² - b², a + b × a - b, प्लस वाला नीचे से कट जाएगा तो ऊपर माइनस बचा, नीचे प्लस बचा। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्म है, याद होगा तो डायरेक्ट लिखिए, नहीं तो हम थोड़ा सा 1-2 लाइन लिख के दिखाते हैं। ठीक है, क्या किए तो cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए, और इसका फॉर्मूला याद हो तो tan π/4 - x/2 होता ये। अब देख लीजिए किसके बराबर हो जाएगा, हुआ, देख लो इतना बड़ा फॉर्म सिंपल होने के बाद उतना हुआ। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए ये तो डायरेक्ट यही वाला हो गया, फिर भी एक बार लिख के दिखाते हैं। ये एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्म जो ऑलरेडी इसके बीच में यूज भी हो चुका है, तो एक बार फिर से देख लीजिए। cos + sin / cos - sin है, इसका तरीका ही होता है कि आप cos x से ऊपर नीचे डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा, ठीक है। तो बात समझ रहे हैं ना,
ये जो इन्वर्स वाला फॉर्मूला इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहीं से देख के आपको तो पता चल जाएगा tan इन्वर्स है, अगर यहाँ पे tan आएगा तो सिंपल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो क्वेश्चन तो उस तरह अरेंज करके देगा कि जो भी फॉर्म यहाँ पे दिया जाएगा वो tan में बदलेगा तभी दिया हुआ है। आपको ये है कि ये फार्मूला याद है कि नहीं, कौन सा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक, देख लीजिए इस तरह। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें 5। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका 2 तरीका होगा। एक जो अभी आप बता रहे थे उसमें क्या था, अगर ये tan इन्वर्स है तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का ही कोई ना कोई फॉर्म होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि यहाँ पे है tan इन्वर्स, लेकिन यहाँ पे जो x के फॉर्म है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन ये सिंपल तभी होगा जब यहाँ पे tan इन्वर्स है तो यहाँ पे आपका tan होना चाहिए, तभी ना सिंपल होगा। तो यहाँ पे आपका tan होना चाहिए। तब इसका तरीका क्या होगा, तब इसको tan में बदलना पड़ेगा आपको, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में बदलना पड़ेगा। तब क्या कीजिए आप, तब x को अपने मन से सोच के कुछ मानना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का। और मानने का कॉन्सेप्ट क्या होगा, आप इस तरह मानिए tan थीटा या cos थीटा या sin थीटा, जिसके चलते ये सिंपल हो, जो यहाँ पे है वो आपका सिंपल हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा 1 + x² है, तो ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला याद होगा आपको, 1 + tan² थीटा sec² थीटा, 1 + cot² थीटा cos² थीटा। बात समझे ना, ये तो आपको पता है। मतलब अगर प्लस होगा तो या तो tan होगा नहीं तो cot होगा, माइनस होता तो या तो sin होता नहीं तो cos होता। लेकिन इसमें जो रूट के अंदर है वहाँ पर देखिए प्लस है, इसीलिए हम tan माने हैं, cot भी मान सकते हैं आप। इससे क्या होगा कि अगर tan या cot मानिएगा तो ये रूट हटेगा, रूट हटेगा तो ये अपने आप एक सिंपल फॉर्म में आएगा। देखो किस तरह, ठीक है। देखिए रूट तो हट गया, और सिंपल करते हैं इसको, तो 1/cos थीटा cos थीटा, cos तो कटेगा, 1 - cos sin थीटा बचा। ठीक है, ठीक है। 1 - cos थीटा का फॉर्मूला 2 sin² थीटा/2, इसका कुछ कटेगा, कटने के बाद tan थीटा/2 बचेगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा/2। तो सिंपल हुआ, ये जो इतना बड़ा फॉर्म था सिंपल थीटा/2 के फॉर्म में आया। यहाँ पे आपको एक बार सोच लेना होगा कि x = tan थीटा है, तो यहाँ से आप बताइए कि थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स x होगा। रख दीजिए, ध्यान दिए ना, इतना बड़ा फॉर्म सिंपल होके tan इनवर्स x/2 के बराबर हो गया।
सिंपल करना, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब यही है। और यहाँ से आप सोच भी पा रहे होंगे कि कितना ज़रूरत पड़ेगा आगे भी। सोचिए ना, सिंपल, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो सिंपल होगा तो तुरंत निकल जाएगा, फॉर्मूला तो होगा। कुछ और देखते हैं। ठीक है, इसको देखिए। अब यहाँ पे देखिएगा, मानने का तरीका होगा तो सबसे पहले रूट को देखा जाता है। तो सबसे पहले आप रूट को देखिए, तो रूट में क्या है, तो माइनस के फॉर्म में है। तो आपको याद हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, मतलब माइनस है, कॉस होगा तब भी होगा। ठीक है, या तो साइन या तो कॉस मानिए। तो एक्स के जगह पे ए कट जाएगा, कितना बचा, थीटा हो जाएगा। तो सिंपल तो हो गया। थीटा किसको माने थे, वो यहाँ पे क्या माने थे वो तो लिखे नहीं। एक्स के जगह पे क्या माने थे हम लोग, तो डायरेक्ट यहाँ से पता चल जा रहा है आपको। एक्स के जगह पे ए साइन थीटा माने, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं इफ़ एक्स बराबर ए साइन थीटा अगर था तो साइन थीटा आपका क्या होगा, एक्स बाई ए, मतलब थीटा आपका थीटा की जगह पे आप लिख दीजिए ठीक है ना। यहाँ पे x के जगह पे क्या माने थे हम, a साइन थीटा, तो यहाँ लिखे नहीं थे तो यहाँ पे लिख दिए हैं आपको। लास्ट में जो बचेगा थीटा उसको बदल दीजिएगा जो माने थे, तो सिंपल हुआ ना। इससे ये एक और देखते हैं। अब बताइए क्या माने, तो ध्यान दीजिएगा x को सेक थीटा मानिए। क्यों, क्योंकि इसमें -1 उधर है, इसमें क्या था, माइनस के बाद x था और यहाँ पे x के बाद माइनस है। तो आपको याद होगा सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1, ये तो tan स्क्वायर थीटा होगा। देख लीजिए -1 होगा, तो इसीलिए हम क्या किए हैं, तो सेक थीटा को माने। ठीक है, ये tan थीटा हो जाएगा, तो cot थीटा हो जाएगा, कितना बचेगा, थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, सेक इनवर्स एक्स। समझ रहे हैं ना, ये एक्स क्या मानना है ये आपको अपने से सोचना हो, और मानने का मैंने क्या सोचना है वो तो आपको बताए हैं, या तो साइन या तो कॉस या तो टैन, यही तो मानना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए तो इसको सिंपल करना है, तो कुछ है नहीं, ये फॉर्मूला आपको याद है, डायरेक्ट तो लिखना ही है। देखिए 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर x, ठीक है। इसको देखिएगा √2 कॉमन होगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी √2 कट जाएगा, बचेगा क्या, तो cos x sin x फिर ये वही ट्रिग्मेटिकल फॉर्म 1 माइनस tan x हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो पहले भी 2 बार आ चुका है, cos से डिवाइड किए तो ये किसके बराबर होता है, tan π/4 माइनस x, ठीक है। क्लियर है, कुछ तो माने नहीं यहाँ पे क्योंकि ट्रिग्मेट्री के फॉर्म में था। सेम क्वेश्चन एक और देखिए, tan इनवर्स 1 प्लस x 1 माइनस x दोनों देखिए सेम क्वेश्चन है। ये ट्रिग्मेट्री में डायरेक्ट दिया हुआ है, ये ट्रिग्मेट्री में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। इसका तरीका क्या है, आपको मानना पड़ता है x को कोई ना कोई ट्रिग्मेटिकल फॉर्म। तो क्लियर है, क्या मानिएगा, यही तो मानिए, और जब मानिएगा तो क्वेश्चन तो सेम हो जाएगा। cos 2 थीटा मानिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो मिला लीजिए, क्वेश्चन तो सेम हो गया, बस x के जगह पे थीटा है। इसका मतलब अगर पिछला क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं तो उसको देख के हम डायरेक्ट लिखें इसको, ये क्या होगा π/4 माइनस थीटा है तो थीटा बचेगा। सब प्रोसेस तो वही रहेगा यहाँ तक, बस यहाँ x के जगह पे थीटा आएगा तो आप x के जगह पे थीटा रख दीजिए, ठीक है। तब देखिए तो सेम आएगा, यहाँ पे क्या करना हो तो थीटा को बदलना पड़ जाएगा। तो यहाँ से देख लो, तो यहाँ से अगर थीटा निकालते हैं हम लोग तो cos इनवर्स x, इसका मतलब थीटा क्या होगा, यहाँ से थीटा क्या होता, ये आ जाता। तो देख लीजिए ट्रिग्मेट्री डायरेक्ट है तो आपको मानना नहीं है। इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको सोचना होगा कि कौन सा ट्रिग्मेट्री मानने से ये सिंपल होगा, समझे ना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म एक बोले भी हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट माना जाएगा इनवर्स ट्रिग्मेट्री का। तो इसमें एक क्वेश्चन तो अपना होता है, दूसरा ट्रिग्मेट्री का जितना भी फार्मूला होगा, स्पेशली कौन, तो मल्टीपल और सब मल्टीपल का, वो सब आ जाता है। देख भी रहे होंगे सब आ रहा है, ठीक है ना। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे, क्वेश्चन अभी भी नहीं बनाना है। अगला वीडियो देखिए, उसके बाद क्वेश्चन बन जाएगा। हम चाहते हैं कि जब क्वेश्चन बने तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि अभी आमने सामने तो हम लोग है नहीं, कोई भी दिक्कत होगा तो आप पूछ लीजिएगा। इसीलिए अगला वीडियो ठीक से देखिए,
उसके बाद बनाइएगा जो भी बेसिक किताब हम बोलेंगे कहाँ से बनाइएगा, तो आपको बनेगा। और परेशानी ज़्यादा नहीं होगा, बहुत कम होगा, थोड़ा बहुत होगा तो मैनेज कर लेंगे हम, तो देखा जाए। ठीक है, थैंक यू।